गोड्डा के कारगिल चौक पर आज भाजपा का झंडा लहराया। आसमान में पटाखे नजर आए, जमीन पर मिठाइयां बांटी और नगाड़ों की थाप पर थिरकते कार्यकर्ता रंग गुलाल में सराबोर दिखे। पूरा माहौल मानो एक बड़े उत्सव में बदल गया। यह नजारा उस समय देखने को मिला जब बंगाल चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त की खबर सामने आई और कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। राजनीति में चुनावी रुझान केवल आंकड़े नहीं होते, बल्कि वे कार्यकर्ता की मेहनत, उम्मीद और जन समर्थन का प्रतिबिंब होते हैं। जब परिणाम अनुकूल दिखते हैं तो इसका असर सिर्फ चुनावी राज्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के जिले में भी जश्न का माहौल बन जाता है। गोड्डा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। कारगिल चौक पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देने लगे। ढोल नगाड़ों के गूंज के बीच युवा कार्यकर्ता जमकर नाचे और भाजपा जिंदाबाद के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। आतिशबाजी ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती भी मौके पर मौजूद रहीं। उन्होंने सभी कार्यकर्ता को बधाई देते हुए कहा कि यह बढ़त कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता ने समर्पण के साथ काम किया है, जिसका सकारात्मक असर दिख रहा है। कार्यक्रम में युवा से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक की भागीदारी देखने को मिली। सभी ने एकजुट होकर इस खुशी को साझा किया और इस संगठन की सामूहिक उपलब्धि बताया। हालांकि अंतिम नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल गोड्डा में भाजपा ही भाजपा का माहौल और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ झलकती खुशी इस बात का संकेत दे रही है कि रुझानों ने उनमें नया उत्साह भर दिया है। आज भाजपा जीत हासिल की है, लोकतंत्र की जीत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में हमारी जीत हुई है बहुत दिनों के बाद, और आज कुशासन और भ्रष्टाचार और उसके दमन का जो संकेत दिया है वहाँ के लोकतंत्र के हमारी जनता ने, मैं उनका बहुत बहुत पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उनके बदौलत आज हमें जीत हासिल हुई है। और आज के दिन बहुत शुभ दिन है कि आज 3 दिन राज्य में पांडिचेरी, असम और बंगाल में हम भाजपा की सरकार आई है। इसी का खुशी हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। सत्ता में रहते हैं लोग तो उनको लगता है कि हमने इतना दिन तक शासन किया है तो हमारी पब्लिक है, हमने सेवा दी है तो हम जीत सकते हैं। लेकिन उनका कुशासन और महिलाओं का दमन का नीति जो उनका चला, उससे लोग वहाँ त्राहिमाम और तुष्टीकरण की नीति जो उनकी थी, आज उनको उन्हीं के चलते उन्हें वापस कर दिया गया है। बैरन वापस हो गई हैं कि अब वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ जो है विकास की सरकार है, वहाँ लोकतंत्र की सरकार है जिनको जनता ने चुना। असम, पुडुचेरी और बंगाल, ये तीनों स्टेट में भाजपा का बेहतरीन दर्ज जीत हुआ है। तो आप क्या सोचती हैं कि अब अगला अटेम्प्ट कहाँ होगा जो कि भाजपा का होगा? जी, अब झारखंड का है। चारों साइड से आप देखिएगा कि हमारी भाजपा की सरकार है। भाजपा जो सोचती है विकास के लिए, तुष्टीकरण की नीति राजनीति नहीं करती, वो विकास पर ज़्यादा फोकस करती है। महिलाओं का जो आप कहिएगा उन पर उनका रहता है, उनकी सुरक्षा का ख्याल रहता है, उन पर फोकस करते हैं, विकास पर फोकस करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। आज आप देखिएगा कि इसी बदौलत आज हम सब इतने राज्यों में आज हमारी सरकार है। ये क्या खुशी मना रहे हैं आप लोग? देखिए, पूरे देश के लोगों में खुशी है। माँ काली की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती में जिस प्रकार का अत्याचार बढ़ा था, लोगों के अंदर डर था, भय था, वह समाप्त हुआ है। और एक लोकप्रिय जनता सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, जो स्वर्णिम बंगाल बनाने के सपनों को पूरा करेगी। आज हम लोग यहाँ पे सभी कार्यकर्ता मिलकर के जश्न मना रहे हैं। बंगाल की जगह आप देख पा रहे होंगे तो मेरी भी हिस्सेदारी रही बंगाल चुनाव में, चुनाव प्रचार में। माननीय हमारे सांसद निशिकांत दुबे जी के मार्गदर्शन में हमारी भागीदारी रही और हमने बंगाल को जीता। वहाँ का जो स्लोगन मोदी जी का रहा, ढाई आउट और भरोसा इन, उस स्लोगन पे जनता ने विश्वास किया और आज आपके सामने विजय सुनिश्चित। सुबह से ही जिस तरह से रिजल्ट और रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का क्षण है। जिस तरह से असम में और फिर पांडुचेरी में, फिर बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत हुई है। और बंगाल की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है, हमने जो बातें उनके सामने रखी थी कि आप हमको जिताइए, हम आपके टीएमसी के गुंडागिर्दी से, टीएमसी के माफियागिरी से, टीएमसी के भ्रष्टाचार से, टीएमसी के कट मनी से, टीएमसी के बेरोजगारी से, टीएमसी के महिला और सुरक्षा के विषय पर हम आपको आज़ादी दिलाएंगे। और ऐसे कई मामले वहाँ पर थे, जैसे कि सनातन संस्कृति पर लगातार प्रहार हो रहा था, हिंदुओं का पलायन हो रहा था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था।
हम भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इसकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे और अंततः जो वहाँ बंगाल में जो गौ तस्करी था, माफियागिरी था, अवैध जो कारोबार था, उसको हमने ब्रेक लगाने के लिए जो जनता से कमिटमेंट किया था, जनता ने उस बात पर विश्वास जताया और उन्होंने जो मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी उस पर खरा उतरेगी। बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन हम करते हैं। घुसपैठ पर आप लोगों का बड़ा मुद्दा रहा था, क्या उस पर लगाम लग गई? नहीं, घुसपैठ तो निश्चित रूप से आप देखिए, बांग्लादेश में एक सांसद जी कह रहे हैं कि वहाँ भाजपा जीत गई, अब तो बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का माना कि उपाय नहीं, उसको तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। आने वाला समय में झारखंड में भी SIR होगा, यहाँ से भी लगभग हजारों लाखों लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। और बांग्लादेशी घुसपैठ तो हमारा अहम मुद्दा है, मुख्य मुद्दा तो हमारा वही है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विकास और सकारात्मक राजनीति को चुना है और बंगाल को भी उस गति देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी का हाथ पे हाथ रख के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बंगाल की जनता को। और बंगाल की जनता ने ये साफ संदेश दिया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।